इस वीडियो में CSI ऑन नेट जनरल एप्टीट्यूड से एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है कि स्क्वायर रहेगा एक स्क्वायर जिसके अंदर एक सर्कल रहेगा, बड़ा सर्कल, और एक और स्क्वायर रहेगा उसके अंदर छोटे छोटे सर्कल रहेंगे। हमें तो बस ये पता लगाना चाहिए कि रेशियो ऑफ द अनशेडेड रीजन। तो अनशेडेड रीजन जो होता है बिना शेड किए हुए उन दोनों स्क्वायर्स का में उसे हमें पता लगाना चाहिए। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो इन द गिवन फिगर्स शेडेड एरियाज आर सर्कल्स। तो यही है वो फिगर्स, फिगर ए एंड फिगर बी। तो शेडेड एरियाज आर सर्कल्स, तो हम देख सकते हैं कि एक सर्कल है और ये शेडेड है। उसी तरह ये भी सर्कल्स है जो कि शेडेड है। रेशियो ऑफ टी unshaded area to area in square A to the shaded area in square B is ratio of the unshaded area in square A to the unshaded area in square B। तो अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि अनशेडेड एरिया, ना कि शेडेड एरिया। तो हम यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमें तो यहाँ पर ये बताने के लिए कहा गया है कि रेशियोस, ये जो अनशेडेड रीजन है इसके लिए तो यही है अनशेडेड रीजन यहाँ पर जो है स्क्वायर ए के लिए। उसी तरह स्क्वायर बी के लिए ये सब कुछ अनशेडेड पार्ट्स है। यहाँ पर ये जो कुछ भी है ये सब कुछ यहाँ ये सब कुछ अनशेडेड रीजन्स हैं। तो हमें स्क्वायर ए में कितना अनशेडेड रीजन है, स्क्वायर बी में कितना अनशेडेड रीजन है, और उन दोनों को डिवाइड कर लेना चाहिए। तो यही है प्रॉब्लम। तो अब से अगर हमें स्क्वायर ए को देखेंगे तो यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया गया है कि इसका साइड जो लेंथ है 1 यूनिट है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर वो तो नहीं दिया, लेकिन इट इज़ ए साइड ऑफ यूनिट लेंथ। तो ये स्क्वायर भी तो इट इज़ ए साइड ऑफ यूनिट लेंथ, 1 ही लेंथ है। तो इससे हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर तो आ जाएगा, जो कि ये स्क्वायर का जो एरिया है दैट इज़ 1 स्क्वायर। नेक्स्ट उसमें से अगर हम ये एरिया ऑफ द सर्कल, ये सर्कल जो है इसका एरिया को निकाल देंगे तो हमें ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया आ जाता है इजी से। तो वही तो हाँ, उसी तरह स्क्वायर बी में भी ये जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है 1 स्क्वायर है। नेक्स्ट उसमें से हम ये जो सर्कल्स है, एरिया ऑफ ईच सर्कल्स, ये हर एक सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो हमें एरिया ऑफ द अनशेडेड पार्ट इजी से आ जाता है। तो देखते हैं। द एरिया ऑफ द सर्कल इन ये बिगर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम ये जो बिगर सर्कल है, फर्स्ट अगर हम स्क्वायर ए को कंसिडर कर लेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये बिगर सर्कल है। इसका जो सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है। इसका जो रेडियस होता है यहाँ पर तो साफ ये जो डायामीटर है ये सर्कल का, दैट इज़ नथिंग बट लेंथ ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर। तो द डायामीटर 1 यूनिट हो जाता है। लेकिन इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो जो हाफ हो जाता है, दैट मीन्स 1/2। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की जगह हाफ स्क्वायर डाल दिया है। हाफ स्क्वायर इज नथिंग बट 1/4 पाई/4। ये जो है ये एरिया ऑफ द बिगर सर्कल है ना। अगर बाजुक तो हमें एक और स्क्वायर दिया गया है जिसमें छोटे छोटे सर्कल्स है। तो एरिया ऑफ ईच सर्कल इन बी स्मॉलर स्क्वायर्स, तो उसका रेडियस अब हमें पता लगानी चाहिए। तो ये जो एंटायर थिंग है ये सब कुछ 1 यूनिट ही तो है। लेकिन हम यहाँ पर हमें कितने सर्कल्स है, 4 सर्कल्स है एक साइड की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से यहाँ का ये जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 1/4 हो जाता है। यानी कि डायामीटर ऑफ ईच सर्कल इज़ 1/4। या इस तरफ से देखेंगे भी तो सेम केस, ये जो है 1/4 हो जाता है। 1 को 4 से डिवाइड करने से, क्योंकि 4 सर्कल्स जो है
नेक्स्ट ये जो है वो डायामीटर ऑफ द सर्कल है, लेकिन हमें रेडियस चाहिए, तो इंटू हाफ 1/4 इंटू हाफ, इसमें हाफ 1/4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ नथिंग बट 1/4 इंटू 1/2 दैट इज़ हाफ ऑफ 1/4 जो 1/8 हो जाता है। तो इसी वजह से एरिया ऑफ दी स्मॉलर सर्कल्स के जगह हमने आर के रेडियस की जगह 1/8 डाल दिया है। पाई आर स्क्वायर इज़ नथिंग बट 1/8 होल स्क्वायर, 8 × 64। तो हम अब नेक्स्ट हमें ये देखनी चाहिए, यहाँ तो सिर्फ एक सर्कल है, सिर्फ यही एक सर्कल है, लेकिन बाजू में तो बहुत सारे सर्कल्स है, ना कि सिर्फ एक ही सर्कल। तो अब हमें यहाँ पर ये देखनी चाहिए कि तो इस तरफ से 4 सर्कल्स है, और यूँ से देखेंगे तो भी 4 सर्कल्स है, 4 × 16, तो पूरे के पूरे 16 सर्कल्स हो गए हैं। तो इसी वजह से एरिया ऑफ द ऑल दी सर्कल्स पुट टुगेदर 16 इंटू एरिया ऑफ ईच स्मॉल सर्कल, तो 16 इंटू π/64, 16 4 × 64। तो हमें फाइनली एरिया ऑफ ऑल दी सर्कल्स, ये पूरे सर्कल्स जो है इनका पूरा सर्कल्स का एरिया जो है वो π/4 को इक्वल हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये एरिया ऑफ द बिगर सर्कल एंड एरिया ऑफ दिस ऑल द स्मॉलर सर्कल्स पुट टुगेदर सेम टू सेम है। ये भी π/4 है, ये भी π/4 है, यानी कि स्क्वायर ए के अंदर जो सर्कल है उसका शेडेड एरिया और स्क्वायर बी के अंदर जो सर्कल्स है उन सभी का शेडेड एरिया दोनों भी इक्वल है। और एरिया ऑफ द स्क्वायर्स, वो जो दोनों स्क्वायर्स दिए गए हैं वो भी सेम टू सेम है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो अब फाइनली एरिया ऑफ द अनशेडेड पार्ट दोनों के लिए वो भी सेम ही रहेगा, यानी कि 1 माइनस शेडेड रीजन, यानी कि 1 माइनस π/4, यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट यानी वो सर्कल्स है π/4, दोनों के लिए वही सेम है। सो द रेशियो इज़ 1:1। तो दोनों के लिए सेम अनशेडेड रीजन आएगा, जो कि यही है। This is the unshaded region for both the squares, same to same for both the squares. So ratio of their areas is nothing but 1:1. तो ये ratio of the unshaded regions is 1:1. तो यही है प्रॉब्लम। तो थैंक यू।